पुलिस तो भाई सुरक्षा करती है, हिफाजत करती है आदमी की। देखो ये तो गलत है जो बेकसूरों को उठाया जा रहा है। कसूरवारों को वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार के दरखास्त करते हैं पुलिस से भी कि वो जो है उनको नहीं उठाना चाहिए। बस पथराव की सुनने में आया जी, पथराव हुआ, अब हमने देखा नहीं पथराव। बाकी सबका डर बैठा हुआ, कोई बोलने को तैयार है नहीं अपनी बात की। और ये जो हुआ है गलत हुआ है। ये जो लोग जा रहे हैं छोड़ कर अपने घर आ जाए, कि प्रशासन ने बहुत परेशान कर रखा आम आदमी। प्रशासन ने मतलब डर का सा माहौल बना दिया गाँव में। ग्राम नाहल में कांस्टेबल सौरभ की हत्या से दहशत, गांव में पसरा सन्नाटा। 4 दिन बाद भी जवाब अधूरा, क्यों नहीं हुआ थाना मसूरी को समय पर सूचित। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाहल आज के दौर में सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि सभी टीवी चैनल्स, अखबारों में नाहल का नाम छप रहा है। नाहल में बीते दिन 25 तारीख के रात्रि में लगभग 11:15 बजे के आसपास एक ऐसा हादसा हुआ और ये हादसा जहां हुआ है वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मामला इस प्रकार रहा है कि नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के फेज 2 की पुलिस एक अपराधी यानी कादिर उर्फ मंटर को पकड़ने के लिए ग्राम नाहल में पहुंची थी और उसी दौरान यहां पर एक हादसा हो जाता है और एक निर्दोष पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है। जहाँ शहीद होता है यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लाल लाल ये ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है, दिख रहा है साफ साफ, यही वो जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद आज पूरे गांव में शांति है, सभी घरों में ताले लगे हुए हैं। इस रास्ते से होते हुए कहीं दूसरे गांवों को लोग निकल रहे हैं, लेकिन घरों में जो है लोग नहीं हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं उस जगह पर जहां पर इसी रास्ते होते हुए नोएडा के 2 पुलिसकर्मी बाइक पर सवार होकर मुखबिर की सूचना पर मंटर को पकड़ने के लिए पहुंचे थे। वहां आप तस्वीर में देखेंगे दूर दराज दिख रहा होगा, एक लाल सा फ्रिज रखा है, वही जगह है। चलिए मैं वहां दिखाता हूं कि किस जगह वो बैठा हुआ था। सुरक्षा देने वाले की हत्या शर्मनाक, ग्रामीणों की भावुक प्रतिक्रिया। निर्दोष पर न हो अन्याय, दूध का दूध पानी का पानी हो, गांव वालों की मांग। जैसे कि मैं पलायन की बात कर रहा हूं, आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो ऑटो में बैठ करके यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस ऑटो में यहाँ के गांव के लोग बैठे हुए हैं और इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आज बड़ी बदनसीबी है। अब एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है क्योंकि आज की जो खबर है ये सवालों में है। आप तस्वीरों में यहाँ देखेंगे कि जहाँ मैं मौजूद हूँ यही वो जगह है जहाँ पर वो पूरी जो हादसा हुआ है गोली लगने का वो यहाँ लगी थी और ये सामने बैरिकेड्स है। लेकिन मैं फ़िलहाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 4 दिन बाद की हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई रोड़ी पत्थर नहीं नज़र आ रहा है। 1-2 पत्थर यहाँ नज़र आ रहे हैं कि ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। लेकिन जब तस्वीरों में जो यहाँ पर एक सिपाही शहीद हो जाता है वो यहाँ पड़ा हुआ है। एक किसी के द्वारा कोई तस्वीर यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही थी, उस वीडियो में आता है। लेकिन उस दौरान यहाँ आसपास किसी तरह का कोई पत्थर नज़र नहीं आया। तब के कई ऐसे टीवी चैनल्स और अखबारों ने ये छाप दिया कि पुलिस पर पथराव किया गया। अगर पुलिस पर पथराव किया गया तो पुलिस के होते हुए वहाँ से वो पत्थर कैसे हटा दिए गए? अगर हटा दिए गए तो फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज और कैमरे लगे हुए थे वो कहाँ हैं? उनमें सच्चाई साफ नजर आ जाएगी। गांव में डर का माहौल, परिवार का पलायन शुरू, कौन देगा सौरभ को इंसाफ? कांस्टेबल सौरभ मर्डर केस में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल, ग्रामीणों में आक्रोश। मेरे सामने आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि ये महिलाएं हैं, ये घर छोड़ करके जा रही हैं, घर खाली हो चुके हैं। अगर मैं इनसे बात करूं तो ये क्या कहना चाहती हैं? जी जी, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा माहौल है गांव का, क्या लग रहा है? आप बोलो, बेफिक्र होकर, परेशान मत हो। बाहर के हम तो। अच्छा, बाहर के हैं, ठीक है। लेकिन आज यहाँ डर ये देखा जा रहा है कि ये की जो महिलाएं हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि बाहर का तो यहाँ कोई आ नहीं सकता, लेकिन वो बोल नहीं सकती हैं यहाँ से
पलायन तक कर रही हैं और यूँ कहा जाए कि अपनी रिश्तेदारी में दूर दराज गाँवों में यहाँ से जा रहे हैं। मैं इस वक्त गांव में ही मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर वो इस नहल के इस कांड को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हाजी सैयद। तैयब जी, क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं जो निर्दोषों को उठाया जा रहा है या लोगों को जेल भेजा जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, ये तो गलत है जो बेकसूरों को उठाया जा रहा है। कसूरवारों को वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई हो, कानून के दायरे में खड़ा करा जावे और उनको सख्त से सख्त सजा दी जावे। हाँ, बेकसूर जो है उनसे हम दरख्वास्त करते हैं, सरकार के दरख्वास्त करते हैं पुलिस से भी कि वो जो है उनको नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, वैसे देखा जाए कि यहाँ पर 25 तारीख की रात्रि को एक पुलिसकर्मी जो है वो मारा जाता है। इसमें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा ऐसा कुछ? बस हमने सुबह सुना। हाँ। तो उस वक्त सोए हुए, नमाज पढ़कर सो जाते हैं हम तो सवेरे ही। अच्छा। सवेरे उठना पड़ता तो उस वक्त यहाँ पे अंधेरा होगा या क्या होगा? ना, उजाला था, मार्केट खुली रहती है तो बहुत देर तक खुलती है। तो ये कहा गया कि जैसे कि यहाँ पर पथराव हुआ, ऐसा कुछ सुनने में आया, क्या रहा? बस पथराव की सुनने में आया जी, पथराव हुआ। अब हमने देखा नहीं पथराव। हाँ। पर पथराव की सुनने में पथराव हुआ। अब किसने किया, क्या हुआ वो। चलिए, और लोग भी, हम इनसे भी कुछ कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान है जी। अच्छा, क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? गांव में रहते हैं आप, तो इतना बड़ा एक कांड हो गया, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हमारा तो यही कहना है जी, जो इस केस के दोषी हैं उन्हीं को सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी जो मजदूर है, किसान आदमी है, उनको छूट दो जी, काम करें वो अपना। बाकी सबका डर बैठा हुआ, कोई बोलने को तैयार है नहीं अपनी बात को। सबको ये जो बोलेगा वो मैं चला जाऊँगा। तो बस ये है। उस जिस दिन ये केस हुआ उस दिन हम थे, वैसे बाकी थे नहीं। हम तो सुबह के टाइम आए थे मंडी से, मंडी का काम है मेरा। अच्छा। हाँ, तो हम तो रात मंडी थे, हमें तो दूसरे दिन आए। जब सुबह को आए सब्जी वब्जी ले गए, जब हमने देखा तो यहाँ पुलिस हो रही। हमने सोचा क्या हुआ, कि ऐसा हुआ रात। ये है बस। अब ये चाहते हैं जो भी दोषी है, कोई भी, हाँ, दोषी कोई भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। इनका नाम है। अब जो ये मजदूर हैं बेचारे, मार्केट बंद पड़ी है इनकी मार्केटें खुले, रोजी रोटी का सवाल है, ये है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा रईस है। रईस जी, क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? गांव में बैठे हैं आप, भैया ये मन नहीं लग रहा होगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा हो रहा, सोमशाम जैसे कल भी लग जा, सोमशाम हो रही है, लोग कुछ जा रहे हैं घर से, घर छोड़ के जा रहे हैं, पलायन भी कर जा रहे हैं। हाँ, डर है। और ये जो हुआ है गलत हुआ है। हाँ। ये पुलिस वाला एक मरा है। हाँ। ये बिल्कुल गलत हुआ है। जिसने मारा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ। और जो दोषी हैं उन्हें जो है छोड़ दिया जाए। पुलिस वाले भी किसी का बेटा है। उसमें पुलिस तो बस सुरक्षा करती है, हिफाजत करती है आदमी की। उसको उसका मरना गलत हुआ ये। हाँ, चाहे वो किसी ने भी कैसे, किसी ने भी किया, जिसने भी किया, गलत किया उसने, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बेकसूर है, ये उठा के चले जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि गांव में माहौल बने, क्या चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं कि माहौल हो जाए गांव का, जो है डर निकल जाए गांव का। ये जो लोग जा रहे हैं छोड़ के अपने घर आ जाएं, अपने बच्चों में रहें, बस यही चाहते हैं हम जी, अमन रहे। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मुंशद नाम है। मुर्शद जी, गांव में बड़ा सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं और मतलब घरों में लोग नहीं हैं, कैसा लग रहा है? मतलब आपका मानना क्या है कि एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है, यूँ भी कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा कि निर्दोषों को उठाया जा रहा है, आपका क्या मानना है, क्या कहना है आपका? देखो, ये जो हुआ गलत हुआ सारा। ये प्रशासन का जो आदमी मरा है, ये हमारा भाई भी हो सकता है, चचा भी हो सकता है। ये गलत हुआ। और ये जो माहौल, डर का माहौल बना हुआ है, पुलिस ने एक डर का माहौल बना रखा। ये मजदूर आदमी है, सुबह को जाते हैं और शाम को कल आते हैं जब चूल्हा चलता। और जो है दूसरी बात ये है कि प्रशासन ने बहुत परेशान कर रखा आम आदमी को। जो दोषी है वो पकड़े जाएं या जो कानून उन्हें सजा दे, सारे गांव वाले सब राजी हैं। जो उनके साथ हो, कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ये गांव वालों का कहना है और हमारा भी मानना है। और बाकी किसी आदमी को सताया न जाए, बस ये हमारा कहना है। चलिए, और लोग भी उनसे बात करें। जी, क्या नाम है आपका? क्या लगता है कि गांव में सन्नाटा है, लोग जो है, मन नहीं लग रहा है? बेफिक्र रहिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो, हम भी। परेशानी तो भाई साहब कुछ नहीं है, परेशानी बस यही है, प्रशासन ने मतलब एक डर का सा माहौल बना दिया गाँव में। आप देख भी रहे होंगे क्या हाल है, देखो मार्केट सारी बंद पड़ी है। अब बेचारे कल देखते तुम क्या हाल था यहाँ। ये यहाँ से लेके वहाँ तक अड्डा पूरा भर रहा था, औरतों से, बच्चों से, जवानों से, डर के मारे। लोगों को बेकसूर को उठाया जा रहा है। देखो
कसूरवार बचना नहीं चाहिए और बेकसूर को कोई सजा ना हो। ये मांग आप भी उठाओ इस चीज़ की कि बेकसूरों को ना सताया जाए। जो कसूरवार है सिर्फ उसे सज़ा मिले। जो भी सज़ा देगी, देखो हम पूरा गाँव हम उसके साथ हैं, सहमत हैं। सवाल यहाँ पर ये आ रहा था कि जबकि एक फुटेज आता है तो उसमें पत्थर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन पुलिस का मानना ये है कि यहाँ पथराव किया गया था। आपको क्या लगता है? देखो जी, पथराव की सुनने में आई है कि पथराव हुआ था, बस। वैसे देखा तो है नहीं हमने, बस सुनने में आया। जैसे गाँव में बात चलती रहती है एक दूसरे के मुंह से कि पथराव भी हुआ था, पर गांव में ये वहाँ ये लेकर पूरा पीछे से थोड़ी आगा कोई पथराव करने। बताओ पीछे पिछले कोने पे से ठा के ला रहे लोगों को, इस कोने पे से ले, इस कोने पे से ले। पथराव अगर 2-4 आदमियों ने करा होगा तो उसके घर वालों ने या उसके साथ के हों, जो भी हो, 2-4 आदमियों ने कर दिया होगा। अब ये थोड़ी कि तुम उसके चक्कर में पूरे गाँव को उठाओगे, पूरे गाँव को परेशान करके डाल रखा। बेकसूरों को भी, कसूरवारों को, सबको उठा के चलान कर रहे या ठा के ले जा रहे। 2-4 हमारे दोस्त भी हैं बेचारे। हमें बहुत दुख है देखो इस चीज़ का, दुख बेचारे का उसका भी है। वो भी किसी का भैया होगा, बंद होगा, वो मारा गया बेचारा, उसका भी दुख है हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम गांव में गए हैं, पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों से हमने बातें की हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है, पलायन तक यहाँ से किया जा रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं और इतना डर का माहौल हो गया है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनका मानना और कहना यही है कि दोषी कोई भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष उठाए जा रहे हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हकीकत और ज़मीनी हकीकत नाहल के इस हत्याकांड की, जिसमें एक सौरभ नामक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, ये कहानी आपके सामने है। आखिर सच्चाई क्या है, ये तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सार्वजनिक होने के बाद पता चल सकती है, और या फिर बारीकी से इसकी सत्यापन और जांच होनी चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ आज के इस ज़मीनी स्तर के कार्यक्रम में गाज़ियाबाद। नाहल ग्राम की ये वो जगह है जिसे अड्डा कहा जाता है, और यहाँ पर आप चाहे शाम में आए या दोपहर में, ये हरा भरा रहता है, चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं। तो वो शाम रात के यानी लगभग 11:15 बजे के आसपास या 11 बजे यूँ कहा जा सकता है कि जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इसके आसपास ही कहीं मंटर बैठा हुआ था। 2 पुलिसकर्मी बाइक पर आते हैं, उसको पकड़ते हैं, क्योंकि मुखबिर की सूचना, पूरी जानकारी जो है वो सही सटीक बैठ रही थी, और उसको पकड़कर यहाँ से बाइक पर बिठाकर लेकर चलते हैं। सच्चाई क्या रही है, आज बेगुनाहों को आखिर जेल में क्यों डाला जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी डर की वजह से जो गांव चकाचौंध रहता था वो आज सूना पड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि दुकानें तो खुली हैं, लेकिन दुकानों पर ग्राहक नहीं है। सब्जियां भी सूनी हैं और फल भी सूना होता नज़र आ रहा है। जैसे आप तस्वीरों में देखेंगे, अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर अगर फल और सब्जियां रखी हुई हैं तो लेकिन इन्हें कोई ख़रीदने वाला नज़र नहीं आ रहा है। आइए, जिस तरह से मंटर को बिठाकर 2 पुलिसकर्मी लेकर भागते हैं या लेकर चलते हैं, तो उसी दौरान ये ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस पर उठ जाता है कि आखिर पुलिस किसी को पकड़ने आती है तो सिविल वर्दी में क्यों आई। इसके बाद एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह बन गया कि गाज़ियाबाद पुलिस के लिए चुनौती बन गया कि गाज़ियाबाद पुलिस को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आखिर सूचना क्यों नहीं दी, तस्करा क्यों नहीं कराया। अगर मसूरी पुलिस को ये जानकारी मिल जाती कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस नाहल गांव में किसी को पकड़ने के लिए पहुंची है, तो शायद आज ये गांव पहले की तरह चकाचौंध नजर आता और ये जो एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है ये शहीद नहीं हो पाता। आखिर इस सच्चाई के पीछे का राज क्या है, उस बारे में मैं बात करने चलूँगा। यहीं से लेकर के 2 पुलिसकर्मी मंटर को लेकर इधर की तरफ रवाना होते हैं। मैं फिर वहीं चलता हूं कि जहां पर यह पूरा हादसा हुआ है। चलिए, मैं ऐसे ही तस्वीरों में बताता चलूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा वो सामने आए। जैसे ही यहाँ से बाइक पर उसको लेकर जाया जाता है और सवाल लगातार यहाँ पर ये खड़े होते नज़र आ रहे थे कि जिस गांव में चकाचौंध रहने का माहौल रहा है, आज वो उस गांव के निर्दोषों को भी उठाकर जेल में डाला जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से बात की है
डीएम गाजियाबाद कार्यालय जाकर बात की है कि आखिर जो निर्दोष हैं उनको क्यों उठाया जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ से उन पुलिस कर्मियों द्वारा जो सिविल ड्रेस में आए थे, जिनको यूनिफॉर्म में आना था और सबसे पहले मसूरी पुलिस को सूचना देनी थी, वो आखिर सवाल उन पर ये खड़े हो जाते हैं कि यूनिफॉर्म उन पर क्यों नहीं थी। दूसरी बात कि अगर वो यूनिफॉर्म नहीं थी तो उनको मसूरी पुलिस को लेकर के आना था, ताकि क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मसूरी पुलिस को अच्छी तरह जानते हैं, ये हादसा नहीं हो पाता। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और जो आखिर वो सच्चाई रही है उस पर भी हम आपको थोड़ा सा रूबरू कराते हैं। ये यहाँ से बाइक थोड़ी तेज़ होती है, लेकिन सामने एक ब्रेकर आता है और ये ब्रेकर इतना बड़ा था कि यहाँ पर बाइक गिर गई और बाइक गिरने के बाद जैसे ही मंटर और पुलिसकर्मी गिर गए, उसी दौरान यहाँ पर एक धड़ल से गोली चली और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। अब इस सच्चाई को अगर निकाला जा सकता है तो यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे जो पुलिस की गिरफ्त में है या पुलिस के पास हैं, उनके पास सच्चाई इस वक्त है, लेकिन उनको सार्वजनिक कैसे किया जाए। पुलिस आखिर उन सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और रजापुर ब्लॉक का जो सचिव कार्यालय भी है, और उधर एक कैमरा लगा हुआ है जिसमें ये यहाँ की जो कवरेज है, पूरा जो सीन है वो रिकॉर्ड हुआ होगा। और आसपास भी यहाँ कैमरे लगे हुए हैं जिनकी डीवीआर उसी रात्रि को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई। अगर पुलिस चाहे तो उनको सार्वजनिक करके दूध का दूध पानी का पानी किया जा सकता है, लेकिन पुलिस का मानना ये है कि पुलिस पर पथराव भी किया गया था और जिस तरह से वो हादसा हुआ उस दौरान मंटर के साथियों द्वारा पुलिस वाले को गोली मारी गई थी। लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि जैसे कि ये गोली जो है, गांव वालों का कहना ये है कि ये गोली खुद पुलिस को लगी थी जैसे ही वो नीचे गिरे थे। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लगातार अब 4 दिन बीत गए हैं और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। टीवी चैनल्स पर नाहल ग्राम भी नजर आ रहा है। मंटर, कादिर, उसके साथी और आसपास के गांव रिश्तेदारों को पुलिस लगातार उठा रही है और जेल में डालने का काम कर रही है। आसपास के जो क्षेत्रीय या सामाजिक या फिर यहाँ यूँ कहा जाए ग्राम प्रधान या आसपास के जो नेता हैं, वो पर बड़े उच्च स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि निर्दोषों को नहीं उठाया नहीं जाना चाहिए। आखिर जो निर्दोष हैं उनको उठाकर भी इस कड़ी में जेल में डाला जा रहा है। पुलिस आखिर ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस को चाहिए कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर कार्रवाई करे, या फिर यूं कहा जाए ऐसे कुछ फुटेज, ऐसी कुछ वीडियो सामने आई जिस दौरान वो पुलिसकर्मी यहाँ पर मृतक पड़ा हुआ था तो उसको ऑटो में डाला जा रहा था। आखिर उसको ऑटो में क्यों डाला जा रहा था कि पुलिसकर्मी के पास क्या कोई गाड़ी नहीं थी, या थी तो वो कहाँ थी, या फिर 2 ही व्यक्ति क्यों आए थे या इतने व्यक्ति क्यों नहीं आए थे? उनको क्या ये डर नहीं था कि ऐसा हादसा हो सकता है, या फिर उन्होंने मसूरी पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? यहाँ पर भी लगातार गंभीर सवाल जो हैं वो प्रशासन पर उठ रहे हैं, क्योंकि हमने गाज़ियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र के डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी से जब हमने इसकी वार्ता की और बात की, ये सवाल किया कि क्या गौतम बुद्ध नगर की फेज़ 2 की पुलिस ने मसूरी थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना दी थी कि हम इस तरह से किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि हमें किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली थी और मसूरी पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जब ये हादसा होता है तो उसके दौरान मसूरी पुलिस पहुँचती है और ये हवा की तरह, आंधी और तूफ़ान की तरह ये खबरें जो हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप पर फैलनी शुरू हो जाती हैं। 4 दिन के बाद अब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद हैं, गांव खाली है, घर खाली हैं। घर के जो लोग हैं उन्हें ये डर है कि अगर हम घर में रहेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। तो यहाँ पर आज बात की जाए आर्टिकल 21 की, आर्टिकल 19 की, कि इसके आधार पे संवैधानिक आधार होते हुए आज के जो
यहाँ के ग्रामीण हैं, जो भारतीय हैं, वो गांव छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? ऐसा कई मामला सामने इसलिए भी आ रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ से पलायन करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। आखिर इस गांव को किसकी नज़र लग गई जिसमें सन्नाटा पसरा हुआ है? और यूँ कहा जाए कि एक व्यक्ति ने जिस तरह कांड किया, उसकी जो बातें हैं वो सबको भुगतनी पड़ रही हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, यही वो मकान है जिस पर तिरंगा झंडा लहर रहा है। ये कादिर उर्फ मंटर का है, पुत्र खुर्शेद का, जिसने ये पूरा यूँ कहा जाए कि जिसको पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई थी। इस घर में वो रहता है और उसको यहाँ से जो है गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस उसको पकड़ के अपने कब्जे में ले गई, जिसको अब जेल भेज दिया है। इस कड़ी में 3 लोगों के मुठभेड़ के साथ एनकाउंटर किए गए, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। और ऐसे कई निर्दोष के यूँ भी कहा जाए कि लोगों को जेल भेजा गया है। अगर वो दोषी हैं तो वो किस आधार पर हैं, या वो यहाँ मौजूद थे, कैसे थे? और यूँ कहा जाए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूँ कहा जाए कि जैसे क्षेत्रीय और जिम्मेदार लोग लगातार सवाल कर रहे हैं और वो उच्च अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व थे या जो इस प्रकरण में शामिल हैं, या जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और जिसने ये पूरा हादसा और कांड किया है, या यूं कहा जाए कि मंटर के द्वारा ये पूरा जो सीन रचा गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके साथियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो निर्दोष लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये क्षेत्रीय लोगों ने जाकर के डीएम से बात की है। अब यूं देखना है कि ये गांव में कब तक चकाचौंध होने वाली है, या यूं कहा जाए कब तक इस गांव में सन्नाटा पसरा रहेगा। पुलिस को सच्चाई सामने लाने की ज़रूरत है। आखिर निर्दोषों पर कार्रवाई क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस को चाहिए कि वो सच्चाई सामने लेकर के आए। जिसने भी ये पूरे कांड को यूं कहा जाए कि मामला किया है, या पुलिस पर गोली चलाई है, या पुलिस का जो सौरभ है वो शहीद हुआ है, ये बहुत ही दुख जो है खबर है, दुख की घड़ी है। क्योंकि गाज़ियाबाद के लिए भी, और जो पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा में रहते हैं, अगर वो हमें पकड़ने आते हैं या कोई हमारे साथ खड़े होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो उन पर ही गोली चला दी जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये सब जो सवाल हैं, आइए, पूरा प्रकरण जो है सवालों में घिरा हुआ है। ये प्रकरण पूरा का पूरा, ये कांड पूरा का पूरा तभी सुलझा जा सकता है जब इसकी जांच बहुत बारीकी से की जाए, और जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो कैमरे हैं, जो जिस तरह से जो गौतम बुद्ध नगर की पुलिस यहाँ पहुँची थी, उनके जो मुखबिर हैं उनको भी पकड़ा जाए, उनसे भी जानकारी हासिल की जाए, तब जाकर के यहाँ पर कुछ खुलासा हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि ग्रामवासियों का कहना है कि निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, निर्दोषों पर जो जेल भेजा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो आज अहम सत्ता में केवल इतना ही। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और दिखाएंगे ज़मीनी स्तर की हकीकत, मैं यानी चौधरी अफसर के साथ, अहम सत्ता गाज़ियाबाद।